मित्रों नमस्कार। अगर कोई उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना चाहता है और उसकी मन में प्लानिंग है, वो ख्वाब देख रहा है कि मैं वहाँ प्लॉटिंग करूँगा और बिल्डर का काम करूँगा, तो वो सावधान रहें। और जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है और जिन्होंने दुरुपयोग कर दिया है, यानी उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया है, लिया कुछ और नाम से था और किया कुछ और, उनके लिए भी बुरी खबर है। सरकार अब ऐसा कानून बनाने जा रही है कि जो भी दुरुपयोग जिन्होंने किया उनकी ज़मीन वापस ली जाएगी, और जिन लोगों ने प्लानिंग कर रहे हैं ज़मीन लेने की उनको ज़मीन नहीं मिलेगी। वो तब मिलेगी जब वो प्रॉपर एक प्लान देंगे उत्तराखंड में कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे, यार बिज़नेस ये होगा। क्योंकि उद्योगों को, बिजनेसमैन को ज़मीन देने से कोई रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस ज़रूरी है। तो दरअसल ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो 2023 की स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वनों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट है। उसमें कहा गया कि उत्तराखंड में 22 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। यानी उत्तराखंड में एक समय 70% जंगल हुआ करता था और अब वो घटकर 45.4 रह गया है, यानी 45.5%। यानी उत्तराखंड की जो 55,000 वर्ग किलोमीटर की जो भौगोलिक एरिया है, उसका अब केवल 24,000 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका वन क्षेत्र आपका घट रहा है। और उत्तराखंड को बचाना उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो जिम्मेदारी है वो बाहर के लोगों की, नहीं, देश के लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि उत्तराखंड बचेगा तो देश बचेगा, उत्तराखंड बचेगा तो गंगा जी यमुना जी बचेंगी, और गंगा जी यमुना जी बचेंगी तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ और पश्चिम बंगाल, ये तभी बचेंगे जब उत्तराखंड बचेगा। तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो इन्फ्लक्स हो रहा है, जो वहाँ आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, जो वहाँ बाहरी लोग जाके बस रहे हैं, जो वहाँ बाहर के लोग जाकर होटल बना रहे हैं और वहाँ होटल के नाम पर पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उनके लिए उनको रोकना, उन पर बंदिश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि उत्तराखंड का वन क्षेत्र घट रहा है और अगर आपने उस पर पाबंदी नहीं लगाई, अगर उस पर रोक नहीं लगाई तो उत्तराखंड हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम शीतकालीन सत्र में एक कानून लेकर आ रहे हैं और उस कानून में भू कानून को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, सख्त बनाना होगा कि अगर कोई उत्तराखंड में निवेश करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, उसका स्वागत है, उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन जो लोग ज़मीन लेकर उसका प्लॉटिंग करके या बिल्डर के रूप में, प्रमोटर के रूप में बेचना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ जगह नहीं है। और जिन लोगों ने पिछले 25 सालों में ऐसी ज़मीन ली है और लिया है वो उद्योग लगाने के नाम पर और उसको प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच दिए हैं, उनके लिए उनकी ज़मीन वापस ली जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में जो बाहरी लोग हैं उनके लिए 2,500 वर्ग मीटर ज़मीन अलाउ है, जो अपने घर के लिए यानी आवासीय मकसद के लिए ले सकते हैं। लेकिन उससे अगर ज़्यादा आपको लेना है तो पहले डीएम को ये पावर थी। तो डीएम ने जितना भी दिए, मैंने अपनी आंखों से देखे कि उन्होंने कई एकड़ ज़मीन लोगों को दे दी है। उधम सिंह नगर, आपका काशीपुर, जो ये प्लेन एरिया है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है, मैंने देखा है वहाँ की बड़ी, मतलब कई एकड़ों में ज़मीन बेची गई है और डीएम ने वो पावर दी है। पावर थी तो डीएम ने ये परमिशन दी। पर अब चूँकि सरकार को जब पता लगा कि इस तरह से वहाँ घोटाला हो रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री ने वो सारे अपने पास ले लिए हैं और अब परमिशन तभी मिलती है कि जब आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और अगर जिन्होंने पहले खरीदी है तो उनसे कैसे वो ज़मीन वापस ली जाए, वैसे अभी लेना, एक केंद्र में मंत्री हैं अभी, उनकी ज़मीन वापस ली गई है अभी। तो ऐसे ही और भी लोगों की ज़मीन वापस ली जाएंगी जिन लोगों ने वहाँ बिना मतलब जो परमिशन ली वो काम नहीं किया, यानी आपने डाइवर्ट किया उसको, भू उपयोग आपने बदल दिया, काम के लिए कुछ और के लिए मिला था और आपने कुछ और कर दिया, तो उसके लिए भी वहाँ फिर ऐसे लोगों के ज़मीनें वापस ली जा रही हैं। और जो अगला जो कानून आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक आ रहा है कि कोई भी ज़मीन नहीं, ऐसे ज़मीन नहीं बेची जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनकी ज़मीन शराब पिलाकर उनसे ज़मीनें लोग अपने नाम पे लिखवा दे रहे हैं और बहुत दुखद है। जो वन क्षेत्र की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो जंगल कटे हैं वो उत्तरकाशी में कटे हैं। यही जो इलाका है जो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जो रास्ता जाता है,
और वहाँ करीबन अकेला और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें, वहाँ 2 किलोमीटर कम हुए हैं। और उत्तरकाशी में करीबन 10.5 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हुआ है। और उधम सिंह नगर में 11 किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। इसी तरह से बागेश्वर में हुआ है, टेहरी में हुआ है, चंपावत में हुआ है, और यहाँ सब जगह वन क्षेत्र कम हुए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक चिंता है, सभी की चिंता है, केवल जो पर्यावरणविद हैं उनकी चिंता नहीं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि वहाँ जो बाढ़ है, जो वहाँ भूस्खलन हो रहे हैं, हाँ लोग मर रहे हैं। जोशीमठ में आपने देखा कि कितनी बड़ा हादसा हो गया था। ऐसे हादसे और भी जगह हो रहे हैं। तो इन हादसों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड की जो पर्यावरण है, उनका इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस पर ध्यान रख रहे हैं। और नया कानून जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का, तो उसमें हम एक नया विधेयक लेके आ रहे हैं। और उसके बाद भूमि की खरीद फरोख्त वहाँ ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी ज़मीन ली है, उनकी ज़मीन भी वापस यानी छीनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, अगर उत्तराखंड से संबंधित या वहाँ की ज़मीन और वहाँ के जो हकूक़ हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया तो ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, तब आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।